किसी ने कहा कि मूवी देखने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और इस यहाँ के चक्कर में आपने अपना जीवन को खराब कर लिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी उल्टी है। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, आपको ना कहना सीखना होगा। लेकिन शायद ना की डिक्शनरी आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। सच्ची बात, आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आप हाँ 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 करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी की कितनी वाट लगा रहे हैं, कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये बात कभी आपकी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हैं। और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर क्यों रोते हो, परेशान होते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरी समय बर्बाद हो गया, शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना जरूरी हाँ कहना नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है जीवन में ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और आप किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते। बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको तय करना होगा कि किस काम को आपको हाँ बोलना है और किस काम को आपको ना बोलना है। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन सा नहीं, किस काम से आपके जीवन में वाट लगेगा और किस काम से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना धीरे धीरे आप हाँ कर करके अपना सम्मान खो रहे हो। वो व्यक्ति कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगा जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ कहते हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत ही हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और जब भी किसी व्यक्ति को एक फालतू व्यक्ति की ज़रूरत, तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होगा और वो होगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रह पाता और ना ही किसी और को खुश रख पाता है। क्या बार बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को ना कर दें। आपके ना में इतना दुख नहीं होगा जितना कि उसकी हाँ करके उस काम को ना करने में होगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ हाँ कहना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको बिल्कुल हाँ ना कहना है। सोच कर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते हैं जब किसी चीज़ के लिए पहली बार में हाँ कर देते हैं और फिर बाद में जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि काश मैंने ना कर दिया होता तो मैं उस चक्कर में पड़ता ही नहीं। लेकिन अब पछता क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई है तब उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपकी कौन सी चीज़ करना है और कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए। आप कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे। आप इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोच कर उसे जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते हैं, लेकिन बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना जरूरी हाँ कहना है, उसे कहीं गुना ज़्यादा जरूरी जीवन में है ना कहना। यदि बात समझ में आई हो और दिल में आग लगी हो तो शेयर जरूर करिए।